वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए द फन दे हेड के क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर किए हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी की उम्र कितनी है? आंसर है, मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। मार्गी 11 साल की है जबकि टॉमी 13 साल का है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? आंसर है, मार्गी रोट इन हर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। क्वेश्चन नंबर 3, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने पहले कोई ऐसी पुस्तक देखी थी? आंसर है, नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने ऐसी पुस्तक पहले नहीं देखी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। पुस्तक में उसे कौन सी बातें अजीब लगी? आंसर है, मार्गी सॉ द पेजेज ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। मार्गी ने देखा जो पुस्तक के जो कागज थे वो पीले थे और मुड़े हुए थे। वर्ड्स वर स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग ऑन अ स्क्रीन। शब्द ठहरे हुए थे, जैसे पर्दे पर मूव करते हैं वैसे मूव नहीं कर रहे थे। द वर्ड्स रिमेन्ड द सेम एज दे वर रीड द फर्स्ट टाइम। जो शब्द थे वो वहीं के वहीं थे, वैसे ही थे, सेम थे जैसे उन्होंने पहली बार उनको पढ़ा था, पहली बार वे पढ़े गए थे। मार्गी हेटेड स्कूल सो शी फाउंड इट स्ट्रेंज टू राइट अ बुक अबाउट स्कूल। मार्गी को स्कूल से नफरत थी, इसलिए उसे अजीब लगा कि स्कूल के बारे में क्या लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आपके अनुसार एक टेली बुक क्या होती है? आंसर है, अ बुक डेट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन वेयर वर्ड्स मूव अक्रॉस इज कॉल्ड अ टेली बुक। एक पुस्तक जिसको स्क्रीन यानी पर्दे पर प्रदर्शित किया जाए, जहां शब्द चलायमान हो, जहां वर्ड्स मूव करते हो, उसे टेली बुक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मार्गी का विद्यालय कहाँ था? क्या उसके कोई अपने सहपाठी थे? आंसर है, मार्गीज स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्गी का स्कूल उसके शयन कक्ष के बगल में था। इन हर हाउस, उसके मकान में। शी हैड अ मैकेनिकल टीचर, उसके एक यांत्रिक अध्यापक था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसके कोई सहपाठी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन से विषय पढ़ते थे? आंसर है, मार्गी एंड टॉमी लर्नड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एरिथमेटिक सब्जेक्ट। मार्गी और टॉमी इतिहास, भूगोल और अंक गणित विषय पढ़ते थे। पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, हु सेज दीज वर्ड्स। मैं इसे नहीं फेंकूंगा, ये शब्द किसने कहे? टॉमी सेज दीज वर्ड्स, ये इसका आंसर है, टॉमी ने ये शब्द कहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ इट किसके लिए आया है? आंसर है, द वर्ड इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन विच हैज मिलियंस बुक्स ऑन इट। यहाँ पर जो इट आया है वो टेलीविजन स्क्रीन के लिए आया है जिसमें लाखों पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। यहाँ इट की तुलना जो वक्ता है उसने किससे की है? आंसर है, इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद अ प्रिंटेड पेपर बुक बाय द स्पीकर। यहाँ इट की तुलना जो प्रिंटेड कागज वाली पुस्तक है उससे स्पीकर ने यानी वक्ता ने की है। क्वेश्चन नंबर 2, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। निश्चित रूप से उनके एक अध्यापक था, लेकिन ये एक सामान्य अध्यापक नहीं था, ये एक इंसान था। हु डज दे रेफर टू। यहाँ पर दे किसके लिए आया है? आंसर है, द वर्ड दे रेफर्स टू द किड्स ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यहाँ पर दे उन विद्यार्थियों, उन बच्चों के लिए आया है जो पुराने प्रकार के विद्यालय में अध्ययन करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ रेगुलर से क्या अभिप्राय है?
आंसर है द वर्ड रेगुलर हियर मीन्स नॉर्मल और द यूजुअल काइंड ऑफ टीचर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ रेगुलर से मतलब है सामान्य या फिर यूजुअल काइंड ऑफ टीचर का मतलब भी सामान्य प्रकार का टीचर, नॉट अ ह्यूमन बीइंग एक इंसान नहीं, इट इज अ मैकेनिकल टीचर ये एक यांत्रिक शिक्षक होता है। यानी रेगुलर का मतलब है मैकेनिकल टीचर। वॉट इज इट कंट्रास्टेड विथ, यहाँ पर इट का किससे तुलना की गई है? द वर्ड इट इज कंट्रास्टेड हियर विद अ मैकेनिकल टीचर। यहाँ पर जो इट है उसका यहाँ पर जो तुलना की गई है वो एक मैकेनिकल टीचर से की गई है, एक यांत्रिक शिक्षक से की गई है। पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? मार्गी और टॉमी के किस प्रकार के अध्यापक थे? आंसर है मार्गी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर विच टीच देम ऑल द लेसन्स ऑन अ बिग स्क्रीन। मार्गी और टॉमी की यांत्रिक अध्यापक हुआ करता था जो कि उन्हें सारे पाठ एक बड़े पर्दे पर पढ़ाया करता था। इट ऑल्सो गेव होमवर्क एंड टेस्ट, चेक्ड देम एंड कैलकुलेटेड मार्क्स इन नो टाइम। ये उन्हें होमवर्क देता था, टेस्ट लेता था, उन्हें चेक भी करता था और जो मार्क्स थे उनके अंक थे उन्हें बिना समय गंवाए कैलकुलेशन कर देता था, यानी उनकी गणना कर देता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा क्यों भेजा? आंसर है मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। मार्गी का यांत्रिक अध्यापक उसे भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था और वो बुरे से बुरा करती जा रही थी। सो हर मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू रिमूव द फॉल्ट। इसलिए उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को सेंट फॉर बुलावा भेजा, टू रिमूव दूर करने के लिए द फॉल्ट यानी जो दोष आ गया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर से टू मार्गीज मदर? काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की माँ से क्या कहा? ये भी इसी में प्लस है और प्लस है व्हाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? मार्गी भूगोल में बुरा क्यों कर रही थी? और इसी में प्लस है व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया? इन सब के एक ही आंसर है द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। जो भूगोल का भाग था मार्गी के यांत्रिक शिक्षक का वो थोड़ा तेज हो गया था। सो शी वॉज डूइंग बैडली इन दिस सब्जेक्ट, इसलिए वो उस विषय में बुरा कर रही थी। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। और काउंटी इंस्पेक्टर ने इसको 10 वर्षीय बच्चे के बुद्धि के समान कर दिया था। What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था? आंसर है टॉमीज मैकेनिकल टीचर had been taken away for nearly a month because the history sector had blanked out completely from it. टॉमी का यांत्रिक शिक्षक था, उसे 1 महीने तक दूर ले जाया गया था क्योंकि उसका जो इतिहास का भाग था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट यानी खाली हो गया था। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ सो व्हाई? क्या मार्गी नियमित दिनों में और घंटों में पढ़ाई करती थी? यदि ऐसा था तो क्यों? यस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। हाँ, मार्गी नियमित रूप से दिनों और घंटों में पढ़ाई करती थी शनिवार और रविवार के अलावा। इट वॉज सो बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ दे लर्निड एट रेगुलर आवर्स। ऐसा था क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी बच्चियाँ अच्छा सीखती हैं अगर वो नियमित घंटों में सीखती है तो। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी पुराने प्रकार के विद्यालय का वर्णन कैसे करता है? आंसर है द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड इट्स स्पेशल बिल्डिंग, ऑल द किड्स वेंट देयर। पुराने प्रकार के विद्यालयों में एक विशेष इमारत होती थी, सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे। दे लर्निड द सेम थिंग, वे एक जैसी ही बात सीखते थे। दे वर ऑफ द सेम एज, उनकी एक जैसी उम्र हुआ करती थी। दे ऑल्सो हैड अ टीचर एंड इट वॉज अ मैन, उनके एक टीचर भी हुआ करता था और वो एक इंसान होता था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर?
टॉमी पुराने प्रकार के जो शिक्षक हैं उनका क्या वर्णन करता है? आंसर है टॉमी डिस्क्राइब्स दैट द ओल्ड काइंड ऑफ अ टीचर वाज अ मैन, कि पुराने प्रकार का एक जो टीचर हुआ करता था वो एक इंसान था। द टीचर डिडंट टीच एट होम, टीचर घर पर नहीं पढ़ाता था। द किड्स वेंट टू अ स्पेशल बिल्डिंग फॉर स्टडी, बच्चे एक विशेष बिल्डिंग में जाते थे पढ़ने के लिए। द टीचर टोल्ड द बॉयज एंड द गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, टीचर बच्चों को पढ़ाता था, लड़के लड़कियों को, और उन्हें होमवर्क देता था और उनसे प्रश्न भी पूछता था। अब 100 to 150 वर्ड्स, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, जो मार्गी और टॉमी के जो टीचर हैं, स्कूल रूम्स हैं, उनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं बताइए। तो इसका आंसर है द मैकेनिकल टीचर्स मार्गी एंड टॉमी हैव आर मशीन्स विद बिग स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स आर टॉट एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ये लाइंस लिखने के बाद कि जो मार्गी और टॉमी हैं उनके जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो मैकेनिकल टीचर्स हैं, वो मशीन से जिनके बड़े पर्दे पर उन्हें सारे पाठ पढ़ाए जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको इनका आंसर अलग से रटने की जरूरत नहीं है। जो आपके पहला पार्ट है उसका 6th और 7th, थर्ड पार्ट का आपकी 6th जो क्वेश्चन है ये वाला मार्गी एंड टॉमी से लेकर संडे तक, ये आंसर्स आपको एक सीक्वेंस में लिखने हैं। उसके बाद में फिर आपको थर्ड पार्ट का ही दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये आंसर्स आपको लिख देने हैं। आपका ये 150 शब्दों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस आप तरीका ये ध्यान में रखें जैसे मैंने आपके लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी विद्यालय से नफरत क्यों करती थी? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वो क्यों सोचती है कि पुराने प्रकार के विद्यालयों में जरूर आनंद रहा होगा? आंसर है मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज, मार्गी स्कूल से नफरत करती थी क्योंकि पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर प्लस क्वेश्चन नंबर 3 या 4 का आंसर, दोनों का आंसर एक है, और इसके बाद में प्लस लगा के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर प्लस, ये तो हो गया आपके पार्ट 3 के आंसर्स लिखने, प्लस आपको ये लाइन लिखनी है शी थॉट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन बिकॉज, फिर आपको तीसरे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर प्लस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिख देना है। इस तरीके से पूरे आंसर आप लिख देना, आपके दूसरे का 150 शब्दों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू एग्री विद मार्गी डेट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, क्या आप मार्गी से सहमत है कि आज के विद्यालय ज्यादा आनंदित वाले हैं? क्योंकि आज के विद्यालय कहानी के अनुसार ज्यादा आनंद देते हैं। आप इस संबंध में अपने प्रश्न के उत्तर के संबंध में तर्क दीजिए, कारण बताइए। आंसर है यस आई एग्री विद मार्गी डेट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, हाँ मैं मार्गी की इस बात से सहमत हूँ कि आज के विद्यालय ज्यादा आनंद प्रदान करने वाले हैं उन विद्यालयों की तुलना में जो कि कहानी में बताए गए हैं। ये लाइन लिखने के बाद आपको पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर लिख देने हैं और आंसर आपको प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं। इस प्रकार आपकी ये तीसरे का भी 150 शब्दों का आंसर यहीं कंप्लीट हो जाएगा, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ पर आपको तरीका बताया। स्कूल्स टुडे है वह स्पेशल बिल्डिंग से लेकर मेन तक, और क्वेश्चन नंबर 8 द टीचर से लेकर क्वेश्चन तक ये आपको मैंने बता दिए हैं। आगे और पीछे के शब्द लिखकर बाद में आपको ये लाइन प्लस कर देनी है। द किड्स कैन डिस्कस अबाउट द मैटर एंड हेल्प ईच अदर, बच्चे उस मामले को एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। द टीचर्स आर ह्यूमन बीइंग्स सो दे हैव ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स किड्स, जो अध्यापक हैं उनमें भी वो भी इंसान होते हैं, इसलिए वो बच्चों के प्रति मानवतापूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स द फन दे हैड के आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगले चैप्टर के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।